Hello, my dear students. This is Computer Concepts AK Pandey. Welcome to my YouTube channel. Now, in this video, I am going to discuss about CSV file. What is CSV file and why to use it? What is its utility? And opening, closing of CSV file and writing data into the CSV file. This CSV file handling is a part of file handling chapter of Class 12th students of computer science CS code 083. So computer science वाले students इसे ध्यान से देखें and they will be able to understand it very easily. तो CSV फाइल क्या है, कैसे यूज करना है, कैसे ओपन करना है, कैसे उसमें डेटा राइट करना है. इस वीडियो पार्ट 1 में मैं राइटिंग ऑफ डेटा इनटू CSV फाइल बताऊंगा. कमिंग वीडियो जो पार्ट 2 होगी CSV फाइल हैंडलिंग की, उसमें मैं बताऊंगा आप CSV फाइल से डेटा रीड करके उसे कैसे मैनिपुलेट और एक्सेस कर सकते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज CSV फाइल. Full form of CSV file is comma separated value and it is a simple flat text file in a human readable format that stores data as we store in tables, in spreadsheet or databases. जिस तरह से हम डेटाबेस में स्प्रेडशीट में अपना डेटा स्टोर करते हैं उसी तरह से CSV फाइल में भी आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं. बट ये बिल्कुल ही सिंपल टेक्स्ट फाइल है. इट डज नॉट ऑक्यूपाई मच स्पेस. A CSV file stores tabular data, numbers and text in plain text format. Okay. The most commonly used delimiter or separator character in a CSV file is usually comma. हर वैल्यू के बीच में CSV फाइल में आपको कॉमा लगा मिलेगा. जैसा कि मैं आपको एक CSV फाइल यहाँ से दिखाता हूँ नोटपैड के फॉर्म में. नोटपैड में उसका व्यू कैसे आएगा. यू कैन सी हियर EMPL. ये CSV फाइल आप देखिए नोटपैड में. इस तरह से जो वैल्यूज़ हैं इस तरह से वैल्यूज़ लिखी जाएंगे. अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ाबेटिक या न्यूमेरिक, जैसा भी आप लिखना चाहें. सेपरेटेड बाय कॉमा. हर वैल्यू के बीच में कॉमा होगा. इसमें आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी, ये 4 कॉलम हैं. उनके नीचे ये 4 वैल्यूज हैं सेपरेटेड बाय कॉमास. सो दिस इज वन व्यू ऑफ योर CSV फाइल यू कैन से. ओके. नाउ मोस्ट कॉमनली डेलीमीटर इसमें कॉमा लगाया जाता है. अगर आप चाहें तो और डेलीमीटर्स का इस्तेमाल करके CSV फाइल राइट की जा सकती है. कौन से डेलीमीटर्स? कॉलन, पाइप सिंबल, सेमी कॉलन या टैब स्पेस से आप एज ए सेपरेटर कैरेक्टर बिटवीन टू वैल्यूज इन CSV फाइल कैन बी रिटन. ईच लाइन ऑफ द फाइल इज कॉल्ड रिकॉर्ड. हर लाइन CSV फाइल का एक रिकॉर्ड है लेफ्ट टू राइट, जैसा कि आप MySQL में देखते थे, SQL टेबल्स में. सिमिलरली लेफ्ट टू राइट पूरा एक रिकॉर्ड कहलाता है. ऑल द वैल्यूज, collection of number of values, number of fields separated by commas horizontally from left to right is called a record. यानी कि अगर आप इसमें CSV फाइल में रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ये आपका, ये तो ऊपर का कॉलम हेडिंग हो गई, फील्ड्स जिसे आप कहते हैं, और ये पहला रिकॉर्ड आपका हो गया लेफ्ट टू राइट. ये आपका सेकेंड रिकॉर्ड हो गया लेफ्ट टू राइट. इसी तरह से थर्ड रिकॉर्ड लेफ्ट टू राइट हो गया. सो ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ फील्ड्स सेपरेटेड बाय कॉमास. जैसा कि आपने देखा हर रिकॉर्ड में जो वैल्यूज हैं, जो फील्ड्स हैं, उनके कंटेंट सेपरेटेड बाय कॉमास, कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं. अगेन यू कैन व्यू हियर 1001 कॉमा अमन सिंह कॉमा क्लर्क कॉमा 23,000.0. सो हर वैल्यू, हर फील्ड का मतलब यहाँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी से है. इसके अंदर जो वैल्यूज हैं, all these values are also separated by commas, as well as the first row which is representing the field name or column heading is also separated by commas. So this is about the introduction of CSV file. Now why to use CSV file और इसकी एडवांटेज क्या है, क्यों इसको यूज किया जाना चाहिए. CSV is easy to create and edit. इसे आप नोटपैड में क्रिएट कर सकते हैं, आप इसे एक्सेल में जाकर के सीधा क्रिएट कर सकते हैं, या programmatically you can create. So very simple it is, as CSV file is human readable. Okay.
और CSV फाइल कैन बी रेड यूजिंग ऑलमोस्ट एनी टेक्स्ट एडिटर। किसी भी टेक्स्ट एडिटर में आप CSV प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में होती है, प्लेन टेक्स्ट का मतलब ASCII फॉर्म में होती है, इसलिए किसी भी टेक्स्ट एडिटर में इसे ओपन करके रीड किया जा सकता है। इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड पार्स। पार्स का मतलब जो है, जब CSV फाइल रीड होती है तो उसका डाटा रीड करने में उसके बीच में सेपरेशन कैरेक्टर है, कॉमा है, कॉलन है या कुछ है, उनका सबका जो है प्रॉपर कन्वर्जन होता है रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो दैट इज कॉल्ड एज पार्सिंग ऑफ फाइल। डेटा उसमें से पार्स करके किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको डिस्प्ले कराता है, जो भी आप कोडिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं उसके थ्रू। तो दैट इज पार्सिंग, कन्वर्जन एक तरह से कह लीजिए। तो इजीली इंप्लीमेंट और पार्सिंग की जा सकती है। CSV फाइल इज डिक्टेटेड बाय स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल स्कीमा। बहुत सिंपल स्कीम है इसका, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मैनिपुलेटिंग द CSV फाइल इज फास्ट इन रीडिंग एंड राइटिंग एंड इट इज प्रोसेस्ड बाय ऑलमोस्ट ऑल एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन से प्रोसेस कर सकता है, HTML, XML and this your Python or any other application, C++ and so on. So कोई भी इसे आप प्रोसेसिंग इसकी कर सकता है because it is flat text file. CSV file is smaller in size. It does not occupy large space because it is in text format, ASCII format. It can store huge amount of data. So these are the various advantages why CSV file should be used in our applications, in our programs. Thereafter अब सवाल आता है कि CSV फाइल हम कैसे प्रोग्रामिंग में यूज़ करें, पाइथन में यूज़ करें, कौन सा मॉड्यूल, कौन से फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाए जिससे CSV फाइल की हैंडलिंग की जा सके। तो आप ध्यान से समझें यहाँ पर, द CSV मॉड्यूल कैन हैंडल CSV फाइल करेक्टली regardless of operating system on which the file was created. सिंपल सी बात है, CSV फाइल को हैंडल करने के लिए, ओपन करने के लिए, रीड करने के लिए, राइट करने के लिए CSV मॉड्यूल आपके पाइथन में है, वो इसे आसानी से रीड कर सकता है, चाहे आप इसे मैक में बनाए हों, चाहे आप इसे लिनक्स में बनाए हों, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये क्रिएट की गई हो CSV फाइल, दैट कैन इजीली बी read and handled and manipulated using CSV module. There are various functions in CSV module. They will be helping you how to open it and how to access it. Okay. Now, the CSV module implements classes to read and write tabular data in CSV format. First import CSV module in our program to use its function. Obviously, जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में उसके फंक्शंस कॉल करना चाहते हैं, देन दैट फंक्शन दैट मॉड्यूल हैज़ टू बी इम्पोर्टेड इन आवर प्रोग्राम। इसी तरह से इसमें भी CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, तभी उसके अंदर का यूज़ किया जाने वाला फंक्शन CSV रीडर और राइटर आप यूज़ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट CSV आप लिखेंगे, एलियस डिफाइन करना है, एलियस डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज CSV का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहली कमांड आपको CSV इंपोर्ट करनी होगी बाय राइटिंग द कमांड इंपोर्ट CSV. CSV मॉड्यूल प्रोवाइड्स टू ऑब्जेक्ट्स फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम इनटू CSV फाइल। CSV फाइल में अगर आपको से रीड करना है, उसकी लाइन वाइज रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड रीड करना है, उसे एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करना है, डिस्प्ले करना है, तो आप रीडर ऑब्जेक्ट, रीडिंग ऑब्जेक्ट और राइटिंग ऑब्जेक्ट, रीडर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड डेलिमिटेड सीक्वेंस एज अ रिकॉर्ड फ्रॉम CSV फाइल। CSV फाइल से रिकॉर्ड वाइज डेलिमिटेड का मतलब उसके अंदर जो सेपरेटर सिंबल है, कॉमा, पाइप या सेमी कॉलन, जो भी आपने यूज़ किया होगा डेलीमीटर, उससे डेटा को उठाना, रीड करना, वो रीडर ऑब्जेक्ट काम करेगा। और किसी CSV फाइल में आप डेलीमिटेड सीक्वेंस को रिकॉर्ड के फॉर्म में CSV फाइल में इफ़ यू वांट टू राइट इट, राइटर ऑब्जेक्ट काम करेगा। सो रीडर ऑब्जेक्ट टू रीड डेलीमिटेड सीक्वेंस एज अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ CSV फाइल एंड राइटर ऑब्जेक्ट टू राइट डेलीमिटेड सीक्वेंस एज अ रिकॉर्ड इन CSV फाइल। सो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट हैं, इनके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस हैं, अगली स्लाइड में आप देखेंगे। सबसे पहले बात आती है कि CSV फाइल को ओपन क्लोज कैसे किया जाए। आपने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करने के बाद द CSV मॉड्यूल कैन हैंडल CSV फाइल करेक्टली regardless of operating system on which the file was created, that I have already told you. अब सवाल उठता है कि ओपनिंग द फाइल कैसे होगी,
ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा आप जो है बाइनरी फाइल भी आप ओपन करते थे, टेक्स्ट फाइल ओपन करते हो, ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते थे इन डिफरेंट मोड। सेम इस केस हियर ऑल्सो ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे रीड मोड में। रीड मोड के लिए सिंबल आर है, और सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल हैंडल फाइल 1 यहाँ पर या एफ जो भी आप डिक्लेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। फाइल 1 इक्वल टू ओपन emp.csv कॉमा रीड मोड में आपने ये खोल लिया तो ये रीडेबल है। इसका मतलब CSV फाइल से डेटा रीड करके यू कैन डिस्प्ले एंड मैनिपुलेट। ओपनिंग द फाइल यूजिंग ओपन फंक्शन इन राइट मोड विद फाइल हैंडल एज फाइल2। यहाँ पर फाइल हैंडल फाइल 1 है, एफ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने फाइल हैंडल फाइल2 लिया है। ओपन emp.csv मान लीजिए CSV फाइल का नाम emp.csv है, कॉमा राइट डब्ल्यू मोड में आप इसे राइटिंग करेंगे। जैसा आप पहले जो मोड्स थे आपके डब्ल्यू प्लस ए प्लस, इन सभी मोड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, W and W plus will override the existing file and A plus will remain the content of the retain the content of the CSV फाइल। यानी ए प्लस में खोलेंगे तो जो कंटेंट है वो पहले से उसमें ऐड हो जाएगा, अपेंड मोड एक तरह से कह सकते हैं। और डब्ल्यू मोड में ऑब्वियसली जो है राइटिंग होगी, फ्रेश ओवर राइटिंग होगी। एग्जिस्टिंग फाइल होगी तो उसमें ओवर राइट हो जाएगा, या नई फाइल नहीं होगी तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें राइट कर देगा। ओके, आर मोड जो है आपका रीडिंग मोड है, so that you can read the data from the CSV file। अगर फाइल लास्ट में सारी हैंडलिंग हो गई, आपने डेटा मैनिपुलेट कर लिया, then you have to close the file using the close function by writing file handle dot close empty bracket। okay, now अब यहाँ पर एक सवाल आता है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट इन ओपन। ओपन फंक्शन में आप न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं। न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट क्या है, उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जब भी हम CSV फाइल बनाते हैं तो उसमें जो एंड में आप एंटर प्रेस करते हैं, मान लीजिए एक रिकॉर्ड लिखा आपने लेफ्ट टू राइट, यहाँ पर लास्ट में एंटर प्रेस किया, नई लाइन पर आ गए, वहां पर आपने लिखा, लास्ट में एंटर प्रेस कर दिया। तो यहाँ पर जब भी आप एंटर स्ट्राइक करते हैं तो वो भी एक कैरेक्टर के फॉर्म में इसमें CSV फाइल में स्टोर हो जाता है। उसी को हम एंड लाइन कैरेक्टर कह सकते हैं। एंड लाइन कैरेक्टर जो है वो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिफरेंट स्टोर करता है CSV फाइल के अंदर। सो यू कैन सी हियर आर्ग्यूमेंट इन ओपन स्पेसिफाइज हाउ गुड Python handles new line character while working with CSV file। As you know that CSV file are text files, while storing them it translates end of line character as per our operating system, or different for different operating system as per the given table। जिस तरह से टेबल में दिया गया है, ये एंड लाइन कैरेक्टर हर रिकॉर्ड के एंड में जो आप कैरेक्टर प्रेस करते हैं वो भी रिकॉर्ड हो जाता है। तो जैसे मैक में एंड लाइन कैरेक्टर जो है \r लेता है, यूनिक्स में \n लेता है, हमारे डॉस में और विंडोज में OS2 में जो है वो \r \n का कॉम्बिनेशन लेता है, कैरीज रिटर्न और लाइन फीड दोनों। यानी कि एंटर भी प्रेस करते हैं उसके बाद नई लाइन चेंज होती है, तो इसके लिए दोनों कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो है वो एट द एंड ऑफ ईच लाइन इट इज रिकॉर्डेड इन CSV फाइल। अगर इसको आप इग्नोर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो है वो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट है। ओपन करते समय फाइल आप न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं, और अदरवाइज बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में \r और \n रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, नाउ इसको हम अभी आपको बताएंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग में आप न्यू लाइन कैरेक्टर को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि CSV फाइल में डेटा कैसे राइट किया जाए। राइटिंग इनटू CSV फाइल इन्वॉल्व्स द कन्वर्शन ऑफ द यूजर डेटा इनटू राइटेबल डेलिमिटेड फॉर्म एंड देन स्टोरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ CSV फाइल। जब भी आप CSV फाइल में डेटा लिखेंगे तो वो डेलिमिटेड फॉर्म में होगा। हर कैरेक्टर, हर वर्ड के बीच में, हर फील्ड की जो वैल्यू है, हर डेटा आइटम है, उसके बीच में आप क्या लगा रहे हैं, कोई डेलिमीटर लगा रहे हैं। आइदर यू आर पुटिंग कॉमा, बाय डिफॉल्ट कॉमा होता है, और पाइप सिंबल डाल सकते हैं, सेमी कॉलन सिंबल डाल सकते हैं। तो ये सभी सिंबल, कॉलन सिंबल डाल सकते हैं। तो ये सभी सिंबल विद इन द between the two data values you can put as a delimiter।
Okay, you need not to put it automatically puts, you can change. Automatically it takes comma as a separator, otherwise because इसका नाम ही है comma separated value, तो by default ये comma separated values है, ठीक है। उसे आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब CSV फाइल में डेटा राइट करने के लिए यहाँ पर कुछ फंक्शंस हैं CSV मॉड्यूल में। देखिए csv.writer, इससे आप क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इट रिटर्न से राइटर ऑब्जेक्ट दैट राइट्स डेटा इनटू CSV फाइल, ठीक है। तो ये एक राइटर ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न करेगा और राइटर ऑब्जेक्ट का नाम डॉट राइट रो लिखोगे तो सिंगल रो आपकी CSV फाइल के में सिंगल रो ऑफ वैल्यूज विल बी एडेड। राइट वन रो ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट, और ये जो कंप्लीट रो है ये किसी सीक्वेंस के फॉर्म में होगी, ऑब्वियसली लिस्ट या टपल। राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइटर रूज, राइट रूज, अगर आपको मल्टीपल रूज का एक कलेक्शन तैयार है इन द फॉर्म ऑफ मे बी नेस्टेड लिस्ट और नेस्टेड टपल, तो उन सभी को एक साथ अगर आप अपने CSV फाइल में लिखना चाहते हैं तो राइट रूज का इस्तेमाल होगा, इस फंक्शन का इस्तेमाल होगा। सो इट राइट्स मल्टीपल रोज ऑफ डेटा ऑन टू द राइटर ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि सबसे पहले आपको तो एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यूजिंग दिस मेथड, दैट इज csv.writer का यूज करके, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करके दो फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, एक तो राइट रो सिंगल रो राइटिंग के लिए और दूसरा राइट रोज मल्टीपल रोज राइटिंग के लिए इनटू द CSV फाइल। ओके, तो आई थिंक it is clear to all of you. Let us see step by step how the commands will be given and how it will be effective. सबसे पहला काम आपने कर लिया import CSV, then f is equal to open, CSV फाइल का नाम दे दिया जो भी आप नई क्रिएट करना चाहते हैं, ये एग्जिस्टिंग है, राइट मोड में ओपन किया, w आपने लगा दिया। यहाँ पर एक ऑप्शनल पैरामीटर है न्यू लाइन, अगर न्यू लाइन इज इक्वल टू यहाँ पर आप सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, तो उसका जो इफेक्ट होगा आपके जो ये कैरेक्टर्स हैं \r और \n ये रिकॉर्ड नहीं होंगे आपके CSV फाइल में, ठीक है। अभी इसे आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, ठीक है। बट आप अभी ये जान लीजिए कि ओपन करने के लिए CSV फाइल का नाम, देन W मोड में आपने खोला, न्यू लाइन ये ऑप्शनल पैरामीटर है, इसका हम यूज प्रोग्रामेटिकली प्रोग्रामिंग के थ्रू आपको अभी बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। सी राइटर ऑब्जेक्ट आपने बनाया, अभी आपको बताया गया था कि CSV राइटर फंक्शन का यूज करके एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, राइटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया सी राइटर, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया csv.writer, इसमें क्या कर रहे हैं, ये फाइल हैंडल यूज कर रहे हैं, f यहाँ पर यूज कर लिया। यहाँ पर डेलीमीटर भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है, दैट विल आल्सो बी टॉट टू यू लेटर ऑन इन दिस वीडियो ओनली। तो यहाँ पर आप f के बाद क्लोज कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट पैरामीटर डिफॉल्ट डेलीमीटर आपका सिंगल, वो जो कॉमा होता है कॉमा सेपरेटर रहेगा। अगर कॉमा की जगह आप कुछ और बदलना चाहते हैं तो इसी में यहीं पर डिफाइन करना पड़ेगा, डेलीमीटर इज इक्वल टू कॉलन, डेलीमीटर इज इक्वल टू ये पाइप सिंबल है, तो दो डेटा आइटम के बीच में ये कैरेक्टर का इस्तेमाल हो जाएगा इन प्लेस ऑफ कॉमा। जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज थी वहां पर पाइप सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी, सेमी कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी, कॉलन सेपरेटेड वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, दिस इज द यूज ऑफ डेलीमीटर। सो while creating the writer object itself, you have to define this delimiter argument over here, otherwise simply अगर आप इसे यहीं ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो डेलीमीटर डिफॉल्ट कॉमा हो जाएगा आपका। इसके बाद जब आपकी एक सीक्वेंस तैयार करना है डेटा वैल्यूज का, डेटा आप इनपुट करा लीजिए, उनकी एक लिस्ट बना लिया मैंने, एक सीक्वेंस बना लीजिए, चाहे लिस्ट बना लें चाहे टपल बना लें। तो मैंने रो के फॉर्म में एक यहाँ पर टपल बना लिया, लिस्ट बना लिया है, इसी को मैं राइट करूंगा। किसके थ्रू आप राइट करेंगे, सिंस इट इज सिंगल रो इसलिए आप सी राइटर ऑब्जेक्ट जो है आपका उसमें राइट रो का यूज करेंगे, राइट रोज का यूज नहीं करेंगे। राइट रोज का यूज तब करते जब ये आपकी नेस्टेड लिस्ट होती, यानी कि सीक्वेंस का कलेक्शन होता, तो यानी नंबर ऑफ रोज रिप्रेजेंट करती, तो वहां पर आप राइट रोज कर सकते थे। यहाँ पर सिंगल रो है इसलिए आप राइट रो फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट में ये लिस्ट का नाम लिख देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी रिटन इनटू द CSV फाइल। इसे बार बार हम इसी चीज को रिपीट करा लें तो CSV फाइल में यू कैन राइट एज मेनी रोज एज इट इज रिक्वायर्ड टू यू। f डॉट क्लोज लास्ट में आपको फाइल एंड
ये जो आपने फाइल ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है फाइल हैंडल एफ के नाम से, इसे आप फाइल को क्लोज कर देंगे। तो इतनी ही प्रोसेसिंग बेसिकली है CSV फाइल में डाटा राइट करने के लिए। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इंपोर्ट CSV किया गया, ठीक है। एक फाइल हैंडल एफ डिफाइन किया गया, ओपन empl.csv, w, ठीक। देयर आफ्टर CSV राइटर इज इक्वल टू CSV.writer, f फाइल हैंडल लगा दिया वहां पर, या आपने अभी पीछे स्टेप्स में देखा था। इंपोर्ट किया, ये वाली लाइन डिफाइन की, उसके बाद ये वाली लाइन डिफाइन हो गई। आफ्टर दैट अब बारी आती है डेटा फाइल में क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक रो लिखनी है जो फाइल की टॉप हेडिंग होगी, कॉलम्स की हेडिंग होगी। उसको मैंने यहाँ लिस्ट के फॉर्म में ऑलरेडी एक डिफाइन कर दिया, CSV राइटर डॉट राइट रो। सिंस इट इज ए सिंगल रो ओनली, इसलिए इसे लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर मैंने लिख दिया। पहली हेडिंग है एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। 4 डेटा 4 कॉलम में मुझे कलेक्ट करना है। अब इसके बाद ये तो हेडिंग एक बार होगी, बाकी जो डेटा है वो बार बार रिपीट होगा CSV फाइल के अंदर। जितनी एज मेनी रिकॉर्ड एज मेनी यू वांट, उसको हम एक लॉजिक के थ्रू प्रोग्रामिंग में एक लूप में बाइंड कर देंगे। n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू ऐड, कितने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आपको ऐड करना है। पहले ही डिसाइडेड होगा आपके कंपनी में 10 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय हैं, 1000 एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉयज का डाटा एंटर करना है। उसके लिए लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज n। आप चाहें तो यहाँ पर व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइल ट्रू, और उसके बाद ये सारा लूप के अंदर डाल दीजिए, और लूप के अंदर ही आप एक ऑप्शन ले लीजिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू और नॉन कंटिन्यू। अगर आप एन डालते हैं तो उसको लूप को ब्रेक कर दीजिए, और यस डालते हैं लूप को कंटिन्यू रखेंगे। तो व्हाइल लूप का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वहां पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको डिसाइड करने हैं, देन एंड देयर ओनली विद इन द बॉडी ऑफ लूप। अब आप यहाँ देखें एम्प्लॉय नंबर इनपुट करा लिया मैंने यूजर से इंट इनपुट करके, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम इनपुट करा लिया, पोस्ट दैट इज जॉब इनपुट करा लिया, एंड सैलरी इन द फॉर्म ऑफ फ्लोट वैल्यूज इनपुट करा लिया। इससे मैंने एक लिस्ट तैयार कर ली, एम्प्लॉय नंबर ENO, नेम, पोस्ट, सैल। फाइन, ये हमारी जो है ये जो वेरिएबल्स हैं, इससे एक लिस्ट बन के तैयार हो गई इन द वेरिएबल। एक ये रिकॉर्ड का फॉर्म ले रहा है, दैट इज वन रिकॉर्ड। सिंस इट इज वन रिकॉर्ड, इसलिए इसको हमने empRec नाम की लिस्ट में स्टोर कर दिया। अब क्या करूंगा, सिंस दिस इज ओनली वन रिकॉर्ड टू बी रिटन इन द CSV फाइल, मैं CSV राइटर ऑब्जेक्ट का यूज करके, राइट रो फंक्शन का यूज करके इस लिस्ट को उसमें राइट कर दे रहा हूं। दैट मीन्स सी राइटर, जो आपने यहाँ पर CSV राइटर ऑब्जेक्ट बनाया था, डॉट राइट रो फंक्शन का यूज किया, सिंगल रो हैज टू बी रिटन, और वो सिंगल रो किस सीक्वेंस में स्टोर है, सीक्वेंस का नाम क्या है, लिस्ट का नाम क्या है, empRec यहाँ लिख दिया। अब ये प्रोसेस आपका कितनी बार कंटिन्यू होगा, n टाइम्स। So for n number of employees, n times it will be continued, and at the same time, as soon as you enter the values of these employee number, name, post and salary, that is going to form a list sequence, and that same sequence is going to be written in the CSV file. उसके बाद आपने क्या कर दिया, f dot close, फाइल क्लोज हो गई। इसका आप जब रन कराएंगे तो इस तरह से एंटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टू ऐड 3 मांगा आपने, 3 दे दिया, 10 दे दिया, 100 दे दिया, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। देन बारी बारी से एक एक सेट वैल्यू का मांगता जाएगा और उसे CSV फाइल में राइट करता जाएगा। लाइक हियर एंटर एम्प्लॉय नंबर 1001, एंटर नेम अमन, एंटर जॉब क्लर्क, एंटर सैलरी 26,000। उसके बाद अगेन इट विल आस्क फॉर एम्प्लॉय नंबर, नेम, job, salary, employee number, name, job, salary. Since you have entered number of employees 3, that is why the loop has moved 3 times, and ultimately it has asked 12 values, 12 वैल्यू इसने पूछा है आपसे, क्योंकि एक रो में 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, दैट इज एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। तो अब इसके बाद आप देख रहे हैं कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा, दैट मीन्स आवर CSV फाइल इज रेडी। अब CSV फाइल को चेक करने के लिए हम लोग जहाँ पर CSV फाइल की लोकेशन दिए हैं, अभी तो आपका जहाँ प्रोग्राम है उसी जगह CSV फाइल में मेरी क्रिएट हो जाएगी, और ये मैं जा करके अगर CSV फाइल को
नोटपैड में खोलता हूं तो मेरा इस तरह से CSV फाइल दिखाई पड़ती है, और जब मैं इसे एक्सेल शीट में खोलता हूं तो इस तरह से दिखाई पड़ती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ड्रॉबैक कि यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ गई है, यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ गई है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ब्लैंक लाइन आ गई है, हर रिकॉर्ड के बाद एक ब्लैंक लाइन जुड़ रही है। और अगर मैं नोटपैड में इसको खोल करके देखता हूँ तो यू कैन सी हेयर एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, सैलरी, देयर आफ्टर ये आपका एक एम्प्टी लिस्ट, यहाँ एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी, यहाँ पर एम्प्टी, इस तरह से ये एम्प्टी लिस्ट के फॉर्म में एक न्यू लाइन बीच में छूट जा रही है, जबकि इसे नहीं छूटना चाहिए। हमारी सारी रोज जो है वो सीक्वेंस में आनी चाहिए। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास न्यू लाइन कैरेक्टर, जिस समय आप फाइल ओपन करते हैं, मैं आपको फिर से यहाँ दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप फाइल ओपन कर रहे थे, here open empl w न्यू लाइन इक्वल टू कैर, यहाँ पर आप न्यू लाइन इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट हटा देना, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट नहीं चाहिए, स्क्वायर ये ऑप्शनल है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट डाला है सिंटैक्स में। न्यू लाइन इज इक्वल टू सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज विदाउट एनी स्पेस, यहाँ पर अगर आप लिख देते हैं डाटा राइट करते समय, तो न्यू लाइन में जो बाय डिफॉल्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये जो कैरेक्टर जा रहे हैं \r और \n, हमारा MS DOS और विंडोज मोड में आपके ये जो कैरेक्टर हैं वो भी राइट हो रहे हैं CSV फाइल में, जिसकी वजह से वो ब्लैंक लाइन अपीयर हो रही है। इस कैरेक्टर को ना लिखा जाए CSV फाइल में, इसको ओवरराइट करना है हमें किससे, न्यू लाइन इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग, उसके लिए सिंगल कोट ओपन सिंगल कोट क्लोज कर देंगे। तो जो आपका ये आउटपुट इस तरह से दिखाई पड़ रहा है CSV फाइल में, बाय लीविंग वन लाइन ब्लैंक, यहाँ से आपकी ये ब्लैंक लाइन या ये सिंबल जो आ रहा है दैट विल बी ओमिटेड ऑटोमेटिकली। ओके, सो यहाँ पर इस चीज को आप इस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं यहाँ जा करके, सो सपोज दिस इज योर प्रोग्राम दैट आई हैव रिटन राइट नाउ। यहाँ पर जो मैंने ये लिखा था आपका प्रोग्राम, अगर मैं इसको रन कराता हूँ, सपोज आई एक्सिक्यूट दिस प्रोग्राम, ये मैंने आपका रन कराया। सपोज आई वांट टू एंटर 3 एम्प्लॉयज, number 1 employee number 1001, say it is Aman and his job is clerk, salary 23,000, 1002 employee number, name is Raman and job is, say he is manager and his salary is 97,000. Third employee, since I have entered the value of n as 3, so 1003, name is suppose Ritu and job is suppose analyst and salary is 65,000, enter। तो इसके बाद कोई आउटपुट आपको अपीयर नहीं होगा, बट यू कैन सी दिस बाय गोइंग टू डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पर जा करके यहाँ पर EMPL को जब खोलेंगे, ओपन इट इन नोटपैड, तो नोटपैड में इसका व्यू एज इट इज दिखाई पड़ेगा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज जो अभी मैंने डाली ये आपकी रेडी है। लेकिन इसी का व्यू अगर आप लेते हैं कहाँ पर, इफ यू टेक द व्यू ऑफ दिस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो आप देख रहे हैं हर रो के बाद एक ब्लैंक लाइन अपीयर हो रही है। दिस इज अ ब्लैंक लाइन अपीयरिंग आफ्टर एवरी रो, दैट मीन्स \r और \n दो करेक्टर जो है उस पर अफेक्ट कर रहे हैं, और दैट इज वाई दिस ब्लैंक लाइन इज अपीयरिंग। ओके, अगर आप इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं इन पाइथन इटसेल्फ, और पाइथन में ऐसा आपको आउटपुट दिखाएगा। इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक, अभी इस प्रोग्राम का डिस्कशन रीडिंग में आएगा, रीडिंग ऑफ द फाइल, तो मैं सिंपली इस प्रोग्राम को रन करा दे रहा हूं बस। तो आप देखें इसको एक्सेल, इसमें पाइथन में ये किस तरह से प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर ये एम्प्टी लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। फाइन, ओके। अब मैं चलता हूं, आपको शो करता हूं कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। So let us go to the program again and make necessary changes while writing the data into the CSV file.
तो ये हमारा प्रोग्राम था डेटा राइट करने के लिए। यहीं पर फाइल ओपन करते समय मैं लिख दूंगा न्यू लाइन, यहाँ पर कॉमा लगा करके दिस आर्ग्यूमेंट, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट हैज टू बी गिवन एज एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट इज नल स्ट्रिंग, दैट्स इट। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। अब आपने सेव किया, इसको सेव करके आपने रन किया। सपोज इस बार मैं केवल 2 रिकॉर्ड लिखता हूं, 1001 अमन and clerk, say 23,000. Okay, another employee 1002, suppose he is Raman। इस तरह से आपने इसका पोस्ट दे दिया मैनेजर, 87,000 सैलरी। अब इसके बाद इफ आई गो टू रीड द फाइल, अगर मैं फाइल रीडिंग करता हूं जाकर के, हमारे पास एक प्रोग्राम रीडिंग के लिए बना है, इस प्रोग्राम का डिस्कशन अगली स्लाइड में मैं करूंगा, अगले उसमें। तो आप देखें ये तीनों की तीनों रिकॉर्ड जो अभी आपका पहले आउटपुट आ रहा था, इससे पहले जो आउटपुट आया था वो मैंने ओमिट कर दिया। अदरवाइज यहाँ पर आपने देखा था एम्प्टी ब्रैकेट के साथ डाटा आ रहा था, और यहाँ पर अब वो एम्प्टी ब्रैकेट के साथ यानी ब्लैंक लाइंस नहीं अपीयर हो रही हैं। So this is the difference if I write new line equal to null string, यहाँ पर ऐसा लिखने से आप ये प्रॉब्लम ओवरकम कर सकते हैं। ओके, अगर इसी फाइल को मैं इसमें खोलूंगा जा करके, आई मीन एक्सेल में, if I open this file in Excel, you will find there is no space left, यहाँ पर बीच में ब्लैंक लाइन नहीं दिखाई पड़ रही है। I think you have got it how to overcome this problem। तो न्यू लाइन के थ्रू आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। और या दूसरा तरीका भी है इसको ओवरकम करने का कि आप रीडिंग करते समय भी आप इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। रीड करते समय भी वहां पर न्यू लाइन इज इक्वल टू नल कैरेक्टर डाल दें व्हाइल रीडिंग इट। ओके, यहां पर मान लीजिए आपने नहीं डिफाइन किया, सपोज दिस टाइम आई एम सेविंग इट, आई एम एक्सिक्यूटिंग इट अगेन। permission denied। okay, that file is currently open। मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ये एक्सेल के फॉर्म में खुली हुई है फाइल ऑलरेडी, इसे क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दीजिए। देन आई हैव एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूशन मोड भी मैंने क्लोज किया। देन आई एम एग्जीक्यूटिंग इट अगेन। Suppose 3 employees I am entering, employee number 1001 and name Aman, job clerk, salary 23,000, employee number 1002, name आपने डाल दिया। Thereafter job you have put somewhat analyst 65,000, and then another name, no, not name, it is employee number 1003, the name of the employee, and the job is suppose manager, salary is 98,000। ये आपका हो गया। After this can you see the data, how the data is being printed। इसका आप डेटा देखेंगे, मैं डायरेक्ट CSV फाइल नहीं ओपन कर रहा हूं, मैं यहीं से आपको ये रीडिंग वाला प्रोग्राम चला करके दिखा देता हूं कि आपका डेटा इस तरह से, ये 3 रो में आपका डेटा आ गया जो रिसेंटली मैंने फीड किया। फाइन। अब सवाल उठता है कि इसको मैं रीड करने वाले प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर लिख देता हूं न्यू लाइन एंड लेट अस सी वेदर इट कैप्चर्स और नॉट। कंट्रोल C और इसे रन करा दिया। तो यहाँ पर ये नहीं इसे कैप्चर करेगा रीड मोड में,
जब तक कि वहाँ न्यू लाइन कैरेक्टर वहाँ भी डिफाइन किया जाए और यहाँ भी न्यू लाइन कैरेक्टर डिफाइन किया जाए। यहाँ पर वैसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो दिस विल नॉट वर्क। उसके लिए वही तरीका है आपका कि आप क्या करें, न्यू लाइन कैरेक्टर को नल स्ट्रिंग बना दें। नल स्ट्रिंग बनाते ही आपका वो डाटा जो है उसमें विदाउट व्हाट डू यू कॉल, विदाउट स्पेस, विदाउट एम्प्टी लाइन राइट हो जाएगा। ओके। या एक दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पर लिखें न्यू लाइन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में \r\n। आप बता दीजिए कि वहां पर ये दो कैरेक्टर्स हैं, उसे रीड करना है इस तरह से। देन लेट अस सी। अब ये रीडिंग का आपको मॉड्यूल बाद में कराऊंगा, तो ये दूसरा तरीका है कि आप रीड करते समय यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें जो आपके कैरेक्टर्स हैं, एंड लाइन कैरेक्टर, जिसे हमने EOL आपको बताया था, एंड लाइन कैरेक्टर्स आप स्पेसिफाई कर दें व्हाइल रीडिंग द डेटा फ्रॉम द फाइल, तब भी आपका डेटा जो है प्रॉपर मैनर में रीड किया जा सकता है। तो सिंस आई एम नॉट कवरिंग द रीडिंग ऑफ CSV फाइल, तो आपको आज यहीं तक मैं बताऊंगा। यहाँ देखिए इस प्रोग्राम में क्या किया गया है। इस प्रोग्राम में सेम प्रोग्राम है, एवरीवेयर इट इज सेम प्रोग्राम, खाली इसमें एक रेक एम्प्टी लिस्ट बनाई गई है और उसमें ये अपेंड किया गया है, बार बार अपेंड किया गया, बार बार अपेंड किया है, और बाद में एक साथ लूप के थ्रू राइटिंग की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, सेम प्रोग्राम है। ये एक लिस्ट बनाई गई है और एक दूसरी लिस्ट में इस रेक को अपेंड किया गया है। आफ्टर दैट रेक को एक्सेस किया गया है, एक एक लाइन एक्सेस की गई और एक एक लाइन यहाँ पर राइट की गई है, और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, यानी कि दूसरे तरीके से उसी चीज को करके दिखाया गया है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि न्यू लाइन कैरेक्टर को अगर यहाँ पर नल स्ट्रिंग कर दिया जाए, तो नल स्ट्रिंग करने के बाद यही सेम प्रोग्राम का जो बिहेवियर है ये बदल करके इस तरह से हो जाता है, आपका डाटा इस तरह से विदाउट ब्लैंक लाइन अपीयर हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर को हैंडल किया जा सकता है while writing data into the CSV फाइल। अगर न्यू लाइन को नल स्ट्रिंग कर दिया जाए तो एंड लाइन कैरेक्टर \r और \n का इफेक्ट खत्म हो जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको अगर अच्छी तरह से समझ में आ गई कि किस तरह से मैं CSV फाइल में डाटा राइट किया जाता है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए CSV फाइल हैंडलिंग में हाउ टू राइट द डेटा इनटू द CSV फाइल। नेक्स्ट पार्ट इसके बाद आपका होगा हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम CSV फाइल। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।